Assalamu alaikum. I am Mohammad Mudassir. As we are discussing the chapter circular motion of MDCAT module और आज हम उसमें पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। इससे हमेशा एक MCQ लाजमी आता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी को कंपेल करती है कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। अब एक बॉडी है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है और उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, मींस उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल है, तो जो स्पीड होगी बॉडी की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर उसी तरह से ये एंटी पैरेलल है तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो जो मैग्नीट्यूड होगी स्पीड की वो सेम रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो चेंज कर जाएगी। उसके बाद हम मुख्तलिफ फार्मूलाज देखते हैं। 7 फार्मूलाज हम देखेंगे जिसमें से MDCAT में MCQs आते हैं। फर्स्ट वन इज़, जब हमें लीनियर वेलोसिटी दी गई हो और वो कह दे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करें, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? उसके लिए फार्मूला है Fc=mv²/r। ये लीनियर वेलोसिटी और नीचे रेडियस है। अगर हम लीनियर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का रिलेशन है वो इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह से V=r होता है। जब हम r को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा Fc=mr⍵²। अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट करते हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको समझें, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो जो रेडियस है उसका इन्वर्स रिलेशन हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है रेडियस के साथ। इसी तरह से ω=2π/t, अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है जब हमें टाइम पीरियड दिया गया हो, और ये वाला फार्मूला Fc=4π²mrf²। टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले को हमने तब यूज़ करना है जब हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास फार्मूला है Fc=mv²/r, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 के साथ डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा Fc=2 × काइनेटिक एनर्जी और r। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दिया जाए और रेडियस दिया जाए और कह दे कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करें, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जिस तरह से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है p²/2m के, ठीक है। तो जब हम p²/2m को पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा Fc=p²/mr। इस फार्मूले को हमने तब यूज़ करना है जब हमें मोमेंटम दिया जाए, और अगर वो मोमेंटम भी दे दे और वेलोसिटी भी दे दे तो फिर हम कौन सा फार्मूला कैलकुलेट करेंगे? हमने उसी तरह से Fc=mv²/r, mv और डॉट v मीन्स कि इनका प्रोडक्ट को अलहदा लिख लेना है। mv मोमेंटम क्या होता है? pv/r आ जाएगा। तो जब हमें वो मोमेंटम भी दे दे और वेलोसिटी भी दे दे तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो उससे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। और अगर किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे और कौन कौन से वेरी करेंगे, अब हम वो देखते हैं। मोस्टली MCQs इसमें से आते हैं। अगर किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो वर्क डन 0 होगा, और जो वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी =1/mv² होता है। अब ये देखें आप, काइनेटिक एनर्जी =1/2mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट हुई होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। जैसा कि फार्मूला होता है V=r⍵। अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हुई होगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टॉर्क भी कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं I∝। टॉर्क कांस्टेंट तभी होगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब हमने देख लिया जो फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो वेरी करते हैं।
जो स्पीड है ना उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसी तरह से जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसी तरह से जो हमारे पास फोर्स है उसकी भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मीन्स आप ये कह सकते हैं उसी तरह से उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अब आप इन 4 चीज़ों को याद रख कर लें। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं, आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। इसी में से मोस्टली एमसीक्यूज़ आएंगे और इसके बाद एंड पे आपको कुछ पास्ट के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आपने उन्हें लाजमी सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।